प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, शासन प्रशासन जिंदाबाद। बागेश्वर की सरस मार्केट में कब्जे को लेकर चल रहे मामले का फिलहाल जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने पटाक्षेप तो कर दिया है, लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिला अस्पताल के समीप बनाए गए सरस मार्केट में जोहार सांस्कृतिक समिति ने दावा करते हुए उसमें ताला जड़ दिया था। नोटिस व चेतावनी के बाद भी जब दुकानों में लगाए गए ताले नहीं खोले गए तो प्रशासन ने सख्त एक्शन लेते हुए भारी पुलिस फोर्स के बीच दुकानों के ताले तोड़ दिए तथा अपने ताले लगा दिए। इस बीच बड़ी संख्या में समूह से जुड़ी महिलाएं भी वहां मौजूद रही। खंड विकास अधिकारी आलोक भंडारी के नेतृत्व में प्रशासन ने यह कार्रवाई की। हालांकि जोहार सामाजिक व सांस्कृतिक समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने भी ताले तोड़ने का विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। समूह से जुड़ी महिलाओं ने दुकानें आवंटित किए जाने पर जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन का आभार जताया है। इधर जोहार समिति की अध्यक्ष पूजा जंगपागी ने पूरी प्रक्रिया का विरोध करते हुए जिलाधिकारी अनुराधा पाल से भी मुलाकात की। पूजा जंगपागी तथा संरक्षक गंगा सिंह पांगती ने फिर दोहराया कि भोटिया पड़ाव की जमीन उनकी है, इसके लिए वो शासन से वार्ता करने के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अब स्पष्ट हो गया है कि यह लड़ाई कानून की चौखट पर लड़ी जाएगी। जैसा कि हमें पीडी महोदय का आदेश मिला था, उत्तरायणी मेले के लिए हमने सारी दुकानें जो बाहर से आने वाले भोटिया समुदाय के जो व्यापारी हैं उन्हें हमने सुपुर्द की हुई थी। तो उसमें आदेश में क्लियर लिखा हुआ था कि उत्तरायणी मेला समाप्त होने के उपरांत ये सारी दुकानें फिर से समूह की महिलाओं को हैंडओवर कर दी जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी इनके जोहार समिति के द्वारा ये दुकानें खाली नहीं करी गई हैं और जो हमारे इंदिरा भोजनालय हो गया या हमारे हॉल है, इनमें जबरन ताले लगा दिए गए थे। इसके पश्चात हमने इन्हें 2 नोटिस लिखित में रूप में इनको हस्तगत किए हैं और 5 तारीख की अंतिम तिथि इनको दी गई थी कि अपना सामान यहाँ से हटाते हुए ताले खुलवा लें, लेकिन उसके उपरांत भी इनके द्वारा ताले नहीं खोले गए। इस कारण हमने पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग की सहायता से आज ये कार्रवाई यहाँ पर की है। देखिए, हमारे पास जोहार समिति द्वारा हस्तांतरण प्रमाण पत्र विकासखंड कार्यालय को दे दिया गया है, इसलिए इनका कोई अधिकार इस बिल्डिंग पर बनता नहीं है। अगर भविष्य में इनके लिए कोई आदेश जिस तरह से हमें प्राप्त होते हैं तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। जमीन पर मालिकाना हक किसका है? जो जांच में सामने आया है तो ये जमीन जो है वो चिकित्सा विभाग के नाम पे हस्तगत की गई थी। दाननामा में चिकित्सा विभाग इसका स्वामित्व रखता है और ये जो बिल्डिंग है ये विकासखंड कार्यालय को जिलाधिकारी महोदय के आदेश से हस्तगत की गई है। इनको क्या अपने कार्यालय के लिए भी उनको क्या अलॉटमेंट होगा? अभी फिलहाल के लिए ये सभी पूरी बिल्डिंग समूह के लिए हम इसको प्रयोग में लाएंगे। जोहार समिति का इसमें कोई अधिकार नहीं है। पहले तो धन्यवाद चाहूँगी हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी टीम का और मीडिया प्रभारी आप लोगों का भी, क्योंकि हमने पहले भी कई बार जो है इस चीज़ के लिए हमने आवाज़ उठाई है और जबरन जो है जोहार समिति के द्वारा यहाँ पे ताले लगवाए गए हैं। सारी चीज़ों में, हर कमरों में ताले हैं, ऊपर हॉलों में ताले हैं। हम लोगों का जो कि वहाँ पे ऑफिस बना करता था और इधर इंदिरा अम्मा चल रहा है, दूध की डेयरी चल रही है। हमारे समूह की महिलाओं का जो पहाड़ी उत्पाद है, हमारी महिलाएं जो काम करती है उस उत्पाद को यहाँ पे बेचती हैं, तो उन पर जबरदस्ती जो है ताला यहाँ पे लगाया गया है। और आज कई बार इन लोगों को नोटिस देने के बाद भी खाली नहीं किया, पर आज प्रशासन के द्वारा जो है इस पर एक्शन लिया गया है और सारी महिलाएं यहाँ पे हैं, तो यहाँ पर जो है सारे ताले आज खुलवा दिए गए हैं और हमारे समूह की महिलाओं के द्वारा अपने ताले यहाँ पे लगवाए गए हैं और सुचारू रूप से अब हमारी महिलाएं जो है इन दुकानों को चलाएंगे। और धन्यवाद करना चाहते हैं पूरे जिला प्रशासन टीम का। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। चाहे कोई कितना भी एड़ी चोटी का जोड़ लगाए तो झूठ को कभी सच में नहीं बदल सकता है। आज हमारी महिला शक्ति की जीत हुई है, जो हमारे सरकार द्वारा समूह को इतनी ताकत दी गई है उसका आज महिलाओं ने पूरा उपयोग किया है। और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारे मीडिया दोस्तों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारा सहयोग किया। सबसे बड़ा सहयोग तो हमारी डीएम मैडम ने किया, जिन्होंने ये फैसला लिया गया और निष्पक्ष सबके लिए फेवर में ये बात कही गई है। और हम भी ये नहीं चाहते कि किसी का बुरा हो, हम भी ये चाहते हैं कि सब लोग सौहार्द रूप से यहाँ काम करें। और जो महिला समूह को इतने बीच में इतनी तकलीफें हुई है उसको हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जगह जगह हमारे वहाँ ताले लगा दिए गए थे। लोगों के रोजगार में बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि मेला साल भर में एक बार होता है और हमारा सारा सामान यहाँ बर्बाद हो गया था। किंतु कोई बात नहीं है, ये बहुत हमारे लिए हर्ष और खुशी की बात है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा हमें इतना सहयोग किया गया है, जिसके लिए हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और मीडिया का भी, जिन्होंने हमारी बात जन जन तक पहुँचाई। हमारा मकसद ये नहीं है किसी पे ठेस पहुँचाए,
जो सरकारी लीगली तौर पे कागजी कार्रवाई अगर इनके पास है जोहार समिति के पास, तो हम उसमें भी ये नहीं चाहते हैं कि ये भी ना करें। तो हमारे यहाँ पे जो दूध की डेयरी चलती है, जो यहाँ पे इंदिरामा चलता है, जो यहाँ पे समूह की जितने भी यहाँ पे हमारी महिलाएं हैं उनका यहाँ पे जो प्रोडक्ट आता है, क्योंकि जो धरातल पर मेहनत करता है वही जानता है। तो हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं 1 लाख का टर्नओवर होता है हमारा दूध का। तो ये सभी लोग बोल रहे हैं कि या ना हमारे यहाँ हमारे बागेश्वर में कोई कंपनी है तो हमारा रोजगार का साधन, जो हमारा रोजगार का साधन है, तो ये हम यहाँ पे 2007 से दूध लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारी दूध वाले भी आ रखे हैं और इंदिरा में जो 30 रुपये थाली खाना मिलता है, क्योंकि दूर दरार जो हमारे यहाँ पे व्यापारी आते हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो 30 रुपये थाली में उनको भरपेट खाना मिल जा रहा है, उसमें तो उनको रोटी सब्जी और खाना सब कुछ मिल जा रहा है 30 रुपये थाली में। सरकार ने जो व्यवस्था बना रखे हैं, सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन और मीडिया प्रभारी और यहाँ पे पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारा मकसद, हम तो ये बोलते हैं ठीक है, जोहार समिति से भी हम नहीं बोल रहे हैं, अगर उनके नाम पे लीगली तौर पे उनके पास अगर उनके नाम पे जमीन है तो, नहीं तो हमारे ऐसे कहते हो तो दानपुर एरिया भी, हमारे यहाँ पे दानपुर के लोग भी रहते थे पहले, अगर उनको ये जमीन जाती है तो दानपुर वालों को भी भागीरथी में पूरा दानपुर के लोग रहते थे पहले। हमारे बुजुर्गों ने भी हमको बताया है कि जैसे पहले यहाँ पे भोटिया लोग सब यहाँ पे रहते थे, वैसे ही दानपुर के लोग भागीरथी में भी रहते थे। तो हम दानपुर वाले भी तो जागरूक होंगे। तो हमारा मकसद यही है कि हम किसी को हमारा काम किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है। जो हमारे यहाँ पे इतने काश्तकार आते हैं, महीने का कुछ भी नहीं, कोई 10,000, कोई 8,000, कोई 12,000 रुपया लेके जाता है। अगर एक यहाँ से दिल्ली नौकरी करने के लिए जाता है तो उसको 10,000 रुपये भी मुश्किल से मिलते हैं। तो अपने घर पे अगर बैठे बैठे 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो ये कहाँ का गलत है। इस उत्पीड़न के खिलाफ में जो आज खंड विकास अधिकारी है, पूरा पुलिस का जो फोर्स पूरा तामझाम यहाँ पर आया था, वो अभी भी बैठे हुए हैं। उसके संबंध में हम न्याय मांगने के लिए थाना में एफआईआर भी दर्ज करने की अपनी बात को जो है शासन स्तर भी रखेंगे। कल भी हमने आज ही एक नोटिस दे रखा है बीडीओ साहब को वकील के माध्यम से, हरी जोशी के नाम से, उस पर भी हम लोग इनसे जवाबदेही करेंगे। तो क्या जमीन पर मालिकाना हक का है आपका? तो नहीं, आपका है नहीं, ये प्रशासन तो उसको नहीं ले रहा है। ये प्रथम बंदोबस्त 1960 से पहले इसमें भूटिया पड़ाव है। एटकिंसन ने भी गजेटेड में लिखा हुआ है ये भूटिया पड़ाव था, व्यापार होता था। लेकिन 1984 में जिला अधिकारी अल्मोड़े ने जो है बंजर जमीन को हॉस्पिटल के नाम पर कर दिया। हॉस्पिटल में ऑलरेडी हॉस्पिटल का बिल्डिंग जो यहाँ से ट्रामा सेंटर से आगे तक बनी हुई है, वो जो मूल भूटिया पड़ाव का जो 28 नाली जमीन था, उसमें जो अब 1-2 नाली जो बचा हुआ, हम लोग उसकी मूल खाता लेके वो पुष्टि करेंगे। एटकिंसन के कागज़ को भी हम कोर्ट में या सब जगह दिखाया पहले और अभी भी दिखाएंगे, लेकिन हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। जो ये इस तरह से नीच हरकत किया है और ये वीडियो, डीडीओ, सीडीओ और जो भी ये परियोजना अधिकारी है, और ये निंदनीय है। ये बहुत ही, हम इन पे कार्रवाई जरूर करेंगे और हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और शासन प्रशासन तक जाएंगे। तो ये चीज़ इन्होंने जो हमारे ताला तोड़वा के हमारे सामान को तोड़ा, इन्होंने हमारे सामान को बाहर फेंका, हमारे सामान को जहाँ तहाँ फेंका इन्होंने। ताले तोड़वाने के क्या मतलब है? समिति का एक पूरा कार्यालय है, उस पर इन्होंने और बहुत गलत तरीके से इन्होंने जो पुलिस प्रशासन ला के वहाँ पर ये जो गलत हरकत किया, उसके हम ज़रूर सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके खिलाफ हम शासन तक जरूर जाएंगे। और जो महिलाओं को है, महिलाओं को पैसा देके इन्होंने जगह जगह से बुला रखे, समूह के महिलाओं को, जो 1-2 महिलाएं हैं, हम उनके भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी जाति सूचक पे उन्होंने हमारी व्यापारियों को गाली गलौज किया। उन महिलाओं के लिए भी हम नाम पता है कौन कौन महिलाएं हैं, उनके लिए भी मैं एफआईआर दर्ज करूंगी। और एफआईआर दर्ज हम सीडीओ वीडियो सब के लिए हम एफआईआर दर्ज करेंगे। जो हमारे उत्पीड़न किया गया है, हमारे जाति सूचक पे उन्होंने उंगली उठाई और हमारे जनजाति लोगों पे इस तरह से जो ये निंदनीय कार्य किया, इन्होंने जो हरकत की है इन्होंने, तो ये हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। इस पर हम प्रशासन तक जाएंगे, शासन तक जाएंगे। जिला अधिकारी के पास हम लोग गए थे, जिला अधिकारी ने साफ कहा कि मेरे तरफ से कोई वो नहीं है। मैंने कहा बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के ये कैसे पुलिस प्रशासन ला सकता है? तो उन्होंने कहा कि भूमि उनका है और मकान उनका है। तो हमने कहा आप वो दिखाइए, पेपर दिखाइए, और वो पेपर दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और उसके बाद जो फर्जी हस्ताक्षर है,
और यहाँ पे जो हया सिंह पंचपाल कोई पद में नहीं था, उनका हस्ताक्षर करके कहा गया कि ये पूरी सरस मार्केट को हस्तांतरित कर दिया गया भोटिया पड़ाव। और ये हमारे पूर्वजों का ये और जो ये भोटिया पड़ाव यहाँ पूरे बागेश्वर पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग एक एक बच्चा तक जानते हैं। यहाँ पे ये पड़ाव जो है भोटिया जनजाति लोगों का है और यहाँ पे ऊनी सामान और जड़ी बूटी मिलती है। और जो भट्ट नींबू उनकी हमारी क्या कंपैरिजन करोगे बताओ। हमारे जड़ी बूटी बहुत दुर्लभ है और जो हमारी ऊनी कारोबार है, ऊनी जो हमारे एक मफलर ही हमारे 8 से 10 हज़ार रुपये में बिकता है। भट्ट 100 रुपये किलो है, नींबू 10 का है, तो वो गली कूचे में सब जगह मिल जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे जबरदस्ती समूह, हाँ, और सारी महिलाएं उस रोजगार से भी जुड़ी हुई, इंदिरा अम्मा से जुड़ी हैं, डेयरी से जुड़ी हैं। देखिए रोजगार का नहीं, इंदिरा अम्मा भोजनालय को हमने बंद नहीं किया था, डेयरी का वो खुला है, वो वहाँ पे प्रॉपर चलता है वहाँ पे। और समूह की भी महिलाओं का भी दुकान है वहाँ पे। और वो ये जबरदस्ती हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए, हमारों को उत्पीड़न करने के लिए ये जज में आपको भी आमंत्रित थी शायद कुछ दुकानें आवंटित तो पहले से थी। वो 2 दुकानें और हमारे जो व्यापारी आए मुंशियारी, उनका सामान है उसमें भरा हुआ है, उनका सामान और उनका लाखों का सामान है। अगर उनके सामान एक भी खराब हुआ तो हम इस पे सख्त कानूनी इनका एफआईआर दर्ज कराएंगे। हमारे सामान लाखों का सामान है वहाँ पे और हमारे सामान जो टूट फूट हो रखा है हम इसके लिए एफआईआर दर्ज कराएंगे। और ख़ासकर जो वीडियो है वहाँ पे बदतमीजी तरीके से पेश आ रहे थे हम लोगों के, हम जनजातियों के लिए यहाँ पे ये पड़ाव बना हुआ है और इसको छीनने के लिए भाई प्रधानमंत्री खुद कहता है कि इसको संरक्षित किया जाए। जो ये विलुप्त होने के कगार पे है ये। हाँ, मामला जो है जमीन का है, जमीन का जो मालिकाना है। जमीन देखो यहाँ पे पूरा मंडल सेरा है, ये पूरा बागेश्वर बंजर भूमि था। कोई यहाँ देखो सब रावतों की जमीन है, यहाँ अभी भी किसी के नाम पे जमीन नहीं। आप घर घर पूछने जाइए किसके नाम पे जमीन है यहाँ पे, बताइए। यहाँ पे ये किसी के नाम पे जमीन नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की हमने यही तो हमारे जो ये जमीन है स्वास्थ्य विभाग वालों ने जो अपने फर्जी हस्ताक्षर करके हमारे जो जमीन है ये खाता खतौनी में जंगपांगी राय साहब भवानी वालों का पूरा खाता खतौनी में आ रहे हैं। इनका किशन सिंह, शोभन सिंह, कुंवर सिंह का 3 भाइयों का। और उनकी वो 60 साल पहले मर चुके हैं, उनके सारे बच्चे हैं। वो कह रहे हैं कि सारे फर्जी हस्ताक्षर है, वो लोग भी केस करने वाले हैं जल्द से जल्द। और जो ये फर्जी कर रखा है, ये सब मामला फर्जी है, ये जंगपांगियों की ज़मीन है और जो स्वास्थ्य विभाग ने इस पर कब्जा कर रखा है। हमने भी इनको आरटीआई मांगा है और ज़रूर हम ये अभी ब्लॉक से हमने आरटीआई मांगा, तो इसलिए ये लोग बिखरे हुए हैं क्योंकि हम लोग को परेशान करने के लिए। क्योंकि हमने आरटीआई इसलिए मांगा है कि ये भाई ज़मीन में किसके नाम पे था, आपने किसके द्वारा ये भवन बनाया गया, ये कानूनी सबका जानने का अधिकार है। आप बताइए, ये जानने का सबको अधिकार है कि आरटीआई से किसी को भी जानने का अधिकार होता है। एक आम जन को, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो कुली हो, उसको जानने का अधिकार है। ये संविधान में है कि ये जो आरटीआई से सब लोग सूचना जरूर मांगेंगे इसको। देखिए न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।